India keeps great relations with everyone, and they can be a much better mediator, if you ask me, than Pakistan. They are themselves a huge problem in the world of jihadi terrorism. बरतानवी अखबार द गार्डियन में शाया तज्जिए के मुताबिक अमेरिका की बढ़ती फौजी मौजूदगी की वजह से पाकिस्तान की मेजबानी की उम्मीदें शदीद दबाव का शिकार है। वहीं जब बात भारत की आई तो इजराइल ने माना कि भारत का लोहा पूरी दुनिया मानती है और पाकिस्तान की तुलना में भारत कहीं बेहतर मध्यस्थ साबित हो सकता है। उसकी वजह यह है, एक तो इस वक्त आपके और ईरान के तल्लुकात के अंदर एक दरार आई हुई है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगई ने दो टूक कह दिया कि पाकिस्तान जो भी कर रहा है वो उसकी अपनी पहल है, ईरान का इससे कोई लेना देना नहीं है। पैसे अगर आपको मिलने हैं तो आपको गल्फ से मिलने हैं और ज्यादातर तो आपकी तवक्को होनी चाहिए कि सऊदी अरेबिया से मिलेंगे, क्योंकि सऊदी अरेबिया के साथ आपका डिफेंस पैक्ट है, सऊदी अरेबिया के पास पैसे हैं। सीयत ने फाइनेंशियल टाइम्स को ये बताया है कि सऊदी अरब के साथ जो दिफाई मुआहदा हमने किया था उसमें से हमें सोच ये थी कि हमें इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा, हमें इन्वेस्टमेंट मिलेगी, हमें फाइनेंशियल फायदा मिलेगा, लेकिन हमें ऐसा कुछ नहीं मिला। इजराइल के विदेश मंत्रालय की विशेष दूत फ्लूर हसन नहूम ने पाकिस्तान को उसकी जगह याद दिला दी, क्योंकि जो ईरान की तरफ से स्टेटमेंट आ रहे हैं उससे तो लग रहा है कि वो मुज़ाकरात में कोई दिलचस्पी ही नहीं रखता। यार देखिए, ये बात तो सही है कि पाकिस्तान से ज्यादा रेपुटेशन भारत की है, लेकिन अब पता नहीं क्यों मुझे नहीं लगता कि भारत को मीडिएशन करनी चाहिए। ठीक है, हमारे ईरान से भी अच्छे संबंध हैं, हमारे इजराइल से भी अच्छे संबंध हैं, लेकिन मुझे लगता है कि नई मीडिएशन करनी चाहिए और मेरे पास इसकी वजह है। इसमें अमेरिका इन्वॉल्व है। अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो सबसे बड़े अपने आप को पीस मेकर कहते हैं, नोबेल पीस प्राइज के सबसे बड़े हकदार वो अपने आप को खुद को कहते हैं। तो भाई ये काम उन्हीं को करने दिया जाए। अब वो हमला करके पीस कराएं, ईरान पर बमबारी करके अमन लाएं, या फिर बातचीत करके लेकर आए, वो उनके ऊपर है। लेकिन जो पाकिस्तान वाला मामला है ना, ये बड़ा कॉमेडी होने लगी है ये। अब देखिए क्यों। एनडीटीवी क्या लिखता है कि ईरान वॉर पीस टॉक्स इन केओस, तेहरान डिनाइज पाकिस्तान रोल, यूएस क्लेम्स प्रोग्रेस। तो जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। ईरान का कहना है कि भैया हमें नहीं मतलब पाकिस्तान जो कर रहा है करने दो, हमें लूप में नहीं रखा गया है, हमसे कोई बातचीत नहीं की जा रही है, पाकिस्तान अपने आप कर रहा है, हमें नहीं मतलब इससे। तो इससे भी पाकिस्तान की बड़ी बेइज्जती हो रही है, एम्बैरेसमेंट हो रही है। उधर ट्रंप साहब के बयान अलग अलग आए जा रहे हैं। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूं, ये ट्रंप साहब का नया बयान आया है कि ईरान डजंट हैव टू, ट्रंप मेक्स यू टर्न ऑन पीस टॉक, सेज वॉर कुड एंड इन 2 to 3 वीक्स। अब ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान को डील करने की जरूरत नहीं है और ये पीस टॉक्स पे ये अब यू टर्न मार गए और कह रहे हैं कि जो लड़ाई है वो 2 से 3 हफ्ते में खत्म हो जाएगी। ट्रंप का कहना है कि वी आर फिनिशिंग द जॉब, हम अपना जॉब खत्म कर रहे हैं और ये 2 वीक हो सकता है, 2-4 दिन और ज्यादा लंबा चले, ये हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा, जॉब हमारी खत्म हो जाएगी। फिर कहते हैं ट्रंप साहब कि ईरान डजंट हैव टू मेक अ डील, इट्स अ न्यू रिजीम, दे आर मच मोर एक्सेसिबल। उनका कहना है कि देखो जी, पुरानी रिजीम तो खत्म हो गई, अब नई रिजीम आ गई है, मतलब सीनियर खामनेई खत्म हो गया, अब जूनियर खामनेई आया है, तो ये रिजीम नहीं है, तो डील करने की कोई जरूरत नहीं है, नया रिजीम है और वो ज्यादा डेस्परेट है डील करने के लिए। ट्रंप ये कह रहे हैं कि अमेरिका से ज्यादा डेस्परेट तो ईरान वाले हैं कि भैया डील कर लो, मुझसे ज्यादा डील करने से ज्यादा डेस्परेट तो वो है। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि ये जो पाकिस्तान इसमें अपने आप को ये पीस मेकर बता रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, प्रोजेक्ट कर रहा है, ये कितनी हास्यास्पद बात है, कितनी फनी बात है कि खुद के पीस मीडिएशन के लिए ये चाइना भागे हुए हैं। और किससे मीडिएशन करानी है? अफगानिस्तान से। मतलब ये ईरान, इजराइल और अमेरिका की वॉर रुकवाने के लिए मीडिएशन कर रहे हैं, लेकिन अपनी वॉर रुकवा नहीं पा रहे हैं, अपनी वॉर रुकवाने के लिए भागे हैं चाइना के पास। तो खबर ये आ रही है, ये देखिए अफगानिस्तान इंटरनेशनल की खबर है, चाइना टू होस्ट तालिबान पाकिस्तान टॉक्स इन उरुमकी। चाइना में कोई उरुमकी नाम की जगह है, तो वहां पर तालिबान और पाकिस्तान जो है वो बैठ के पीस डील करेंगे। ये दूसरों के पीस डील करा रहे हैं, अपनी पीस डील किसी और से करा रहे हैं। तो खबर के मुताबिक जो पाकिस्तानी अधिकारी हैं और तालिबान के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो उनकी महत्वपूर्ण मिनिस्ट्रीज में से आएंगी, वो
आपस में मिलकर बैठकर बात करेंगे और ये चाइना में होगा, उरुमकी में। अफगानिस्तान इंटरनेशनल के मुताबिक जो पाकिस्तान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इस मीटिंग को अटेंड करेंगे, जबकि तालिबान की तरफ से अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे जाएंगे जो उनके फॉरेन यानी कि विदेश, इंटीरियर यानी कि जो गृह कह लें, और इंटेलिजेंस मिनिस्ट्रीज हैं जो उनके बंदे यहां पर आएंगे और बात करेंगे। तो ये कॉमेडी नहीं लग रही कि मेरे घर में लड़ाई छिड़ी हुई है, मेरे घर में कोई अमन की बात नहीं हो पा रही है, जिससे लड़ाई छिड़ी है वो अमन करने को तैयार नहीं है, लेकिन मैं अपने पड़ोस में लगी आग को बुझाने जा रहा हूं, वहां पर अमन कराने जा रहा हूं। अपनी मुझे चिंता नहीं लगी है, मैं अपनी कहीं और कराऊंगा। चाइना से बोलूंगा, चाइना प्लीज यार अफगानिस्तान को समझाओ ना यार प्लीज। चलिए वीडियो देखते हैं। आपकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो लोगों के रहमो करम के नीचे दबी हुई है। आप क्या यूएस को ना कह सकते हैं जैसे भारत कहता है नो वी वोंट डू इट? कह सकते हैं ना? नहीं कह सकते। सऊदी अरब को ना कह सकते हैं? नहीं कह सकते। इसलिए भारत को कोई समस्या नहीं है, आप करें। तो करने के बाद में जब नतीजा आएगा 6-8 महीने तो हम फिर से बात कर लेंगे। तो इसलिए सबसे तो बिल्कुल भारत में इस बात पे तो कम से कम एक है कि भैया दूसरों के फटे में पाँव नहीं डालना। ठीक है, लेकिन क्या आपको ये, आप इसलिए कह रहे हैं कि आप देखते जाएं, मैं प्रेडिक्शन दे रहा हूँ, आपको ये लग रहा है कि जो पीस टॉक्स चल रही हैं वो नहीं हो पाएंगी, या ईरान जो है वो नहीं, क्योंकि अभी तक ईरान ही कह रहा है ना नहीं हम नहीं कर रहे, लेकिन कह रहे हैं अंदर खाने हो रही है बातचीत, वो तैयार है। तो क्या आपको लगता है कि ईरान नहीं तैयार होगा? क्यों नहीं होगी ये सीज फायर, और क्यों पीस टॉक्स नहीं कामयाब होंगी? अरे बहुत सारे फैक्टर्स है ना। इजराइल नहीं चाहता, इजराइल तो नहीं चाहता। हाँ, इजराइल नहीं चाहता, इजराइल ही कर देगा कार्यक्रम कोई ना कोई। क्या पाकिस्तान पे कोई मिसाइल शिसाइल मार देगा? पाकिस्तान पे क्या, तो ईरान पे मार रहा है ना उसको, तो ईरान पे मारती नहीं, वो तो मार ही रहा है ना। ईरान पे कुछ और कर देगा वो। और सऊदी अरब जो है वो अगर उसने पाकिस्तान को धमका के और ईरान पे चलवा दिया, फिर ईरान पाकिस्तान पे मार देगा। बीच में हमारे अफगानिस्तान वाले तो हैं ही हैं भाई बंधु, और रोज ही कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं छोटा मोटा। अच्छा, आप भी क्योंकि चले नहीं, लेकिन 4-5 जगहों में से नहीं बैठे हैं आप भी पाकिस्तान से दूर हैं, तो मेरा ख्याल है कि आप भी पॉपकॉर्न नहीं तो कुछ चॉकलेट लेके बैठिए और तमाशा। मैं तो सर हर वक्त पॉपकॉर्न, आजकल हर वक्त ही पॉपकॉर्न लेकर मैं देखती रहती हूँ जो तमाशे चल रहे हैं। लेकिन मुझे अब आप ये बताएं कि क्या ये आपने कहा कि फिर जब अगर सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को कहा कि नहीं जी हम ये इसके ऊपर नहीं तैयार, या आप ये क्या कर रहे हैं, हमारे साथ आए, और फिर ईरान के खिलाफ जो है कुछ करवाया गया अगर पाकिस्तान से, अमेरिका या सऊदी अरेबिया की तरफ से, तो ईरान फिर मिसाइल चला देगा पाकिस्तान पे, अफगानिस्तान भी दरमियान में कूद पड़ेगा, जाहिर है उसके पास तो फिर वो सुनहरी मौका होगा। लेकिन क्या वो आप लोगों के लिए भी सुनहरी मौका होगा, और आप लोग भी कोई मिसाइल शिसाइल जो हमें क्या करना है, हम तो पॉपकॉर्न लेके बैठे ना। अच्छा, ओके। नहीं सर, आप लोग कहते हैं ना कि जो वो है, अरे देखिए, नहीं हमें जरूरत नहीं है अभी इसमें घुसने की, हमें कोई जरूरत नहीं है। चाल कहीं और चली गई है, असर कहीं और दिख रहा है, तो हमें घुसने की जरूरत नहीं है। एक बार सऊदी अरबिया आ जाए वॉर में, और पाकिस्तान बस अल्लाह अल्लाह कर रहा है कि भैया किसी तरह बचा लो, ये सऊदी अरबिया नहीं आना चाहिए वॉर में, क्योंकि द डे सऊदी अरबिया केम इन द पिक्चर मामला गड़बड़ा जाएगा, बहुत भयानक। और भारत को कोई जरूरत नहीं, जब ये आपस में लड़के मर रहे हैं, आप लोग दूसरी की फटी में टांग अड़ाकर आप लोग मरना है आप लोगों का, हमें क्या जरूरत है अपना गोला बारूद खर्च करने की? भाई हम कहीं और खर्च करेंगे, हमें जरूरत नहीं है फटे में टांग अड़ाने की। बिल्कुल सही बात कही संजय दीक्षित जी ने, जरूरत ही नहीं है हमें। और हमने तो सुना है कि भैया बवाल बढ़ रहा है, डूरन लाइन पे कई किलोमीटर के बाढ़ जो हैं वो काट दिए, वीडियोस आ रहे हैं, भाई लगाओ वीडियोस।
डूरन लाइन पर आपकी लगाई तार जो है वो बाढ़ हटाई जा रही है, तालिबान वाले काट रहे हैं, हटाओ इसको, हम नहीं मानते डूरन लाइन को। और ये प्रॉब्लम क्रिएट होने जा रही है बहुत बड़ी। और मैं तो अक्सर ये बात कहता हूं कि देखिए, लॉन्ग टर्म अगर गुरिल्ला वॉरफेयर अगर चल रही है आपके और अफगानिस्तान के बीच में, आप लाख एयर स्ट्राइक करते रहे, आप लाख ये करते रहे, भाई 20 साल तक अमेरिका ने भी तो यही किया ना अफगानिस्तान में, एयर स्ट्राइक की, मिसाइलें मारी, ये ऑपरेशन वो ऑपरेशन, क्या हुआ? वो लड़ते रहे लड़ते रहे लड़ते रहे लड़ते रहे लड़ते रहे, थक आकर एक दिन अमेरिका ने कहा कि भैया आप चलो यार, अब चलो अपने घर चलते हैं, अपना जो काम करना था वो हमने कर लिया, 20 साल तक यहां से जो निकालना था, जो करना था वो सब अचीव कर लिया हमने, अब चलो यहां से, चले गए। बाकी हथियार हथियार छोड़ गए कि भैया पाकिस्तानियों को देखते रहे। तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। अरे देखिए, नेवर डिस्टर्ब योर एनिमी। सिंदूर से ऑपरेशन सिंदूर जो है वो जारी है, आप ये कहते हैं ना कि वो भी चल रहा है। पानी तो रोक ही रखा है ना आपका। हाँ, पानी रोकने तक अगर है तो ठीक है। वो तो कंटिन्यू। हाँ। आप जो है वो, मैंने अभी बोला ना कि नेवर डिस्टर्ब योर एनिमी इफ इट इज कमिट मिस्टेक। कोई डिस्टर्ब करना ही नहीं। लेकिन अगर पाकिस्तान कामयाब हो गया, अपना हिसाब किताब हमने कर रखा है, हमारी एलपीजी सप्लाई जो है, एलएनजी सप्लाई जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है, पेट्रोल डीजल सप्लाई बिल्कुल दुरुस्त है। नहीं सर, मैंने खुद देखी है रील्स के, एलपीजी आपके उधर मिल ही नहीं रहे थे, वो कह रहे थे कि हम कहाँ से पनीर टिक्का बनाए। अरे वो थोड़ा बहुत कभी शुरू में अफवाहें फैली थी, उस वजह से प्रॉब्लम हुई थी। आज की डेट में सब दुरुस्त है। अच्छा, ओके। वो क्योंकि और लेटेस्ट खबर तो अभी यही आई है कि भाई पाकिस्तान में एलपीजी की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। तेहरान टाइम्स कह रहा है कि 34% पाकिस्तान में नेचुरल गैस की कीमत बढ़ा दी गई। ये स्क्रीनशॉट देख लीजिए, 34%। तो खबर के मुताबिक आई थिंक 35 से 40 रुपए के बीच में कुछ आपका, नहीं पता नहीं 35-40 या 70-78 रुपए कुछ ऐसा है, अब जो भी है एग्जैक्ट, मतलब 3,500 से ऊपर रेट हो गया है आपके यहाँ सिलेंडर का, 3,500-4 हजार रुपए के बीच में होगा। ये हल्की हल्की खबर मैंने कहीं पे पढ़ी थी, स्क्रीनशॉट लगा दे रहा हूं। और अभी तो मामला शुरू ही हुआ है, अभी तो आगे देखते रहिए क्या क्या होता है। कमर्शियल एलपीजी के रेट हमारे यहां भी बढ़ाए गए, असर हमारे यहां भी पड़ रहा है, ऐसा नहीं है नहीं पड़ रहा है। कमर्शियल एलपीजी के रेट हमारे यहां भी बढ़ाए गए, मैंने खबर पढ़ी कहीं पे। लेकिन यह ठीक वैसे है कि आपकी गाड़ी में शॉकर हटा दिए गए हैं और हमारी गाड़ी में शॉकर है, तो आपको जो झटके लग रहे हैं ना उससे आपको दर्द हो रहा है। हमारे यहां जो झटके लग रहे हैं ना वो शॉक ऑब्जर्वर है, वो शॉक को झेल रहा है झेल रहा है झेल रहा है झेल रहा है झेल रहा है। वरना जहां दुनिया भर में 90 से ज्यादा देश अपने पेट्रोल, ऑस्ट्रेलिया ये वो सब बढ़ा चुके हैं, आप जरा सोचिए तो भारत ने नहीं बढ़ाया। 1 महीना हो गया, तो शॉक झेल तो रहे हैं, शॉक ऑब्जर्वर है हमारे पास और सप्लाई आ रही है, डोंट वरी। ये थोड़ी बहुत जो गैस की लाइनें और ये लग रही हैं, ये अफवाहों की वजह से भी लग रही हैं। अभी कल ही मैंने खबर देखी कहीं पे, पता नहीं कौन से स्टेट की थी, आंध्रा की थी या कहाँ की थी, वहां पर जो एलपीजी जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर का जो मालिक था उसने हजारों सिलेंडर जो है वो दबा दिए, ब्लैकमेलिंग करने के लिए, कालाबाजारी करने के लिए। तो सरकार को पता चला, कार्रवाई हुई है, पकड़े गए हैं। कोई मोहम्मद आमिर टाइप के कोई हैं, अब एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा। दिन भर में इतनी खबरें आती हैं यार, पढ़ते पढ़ते आदमी थक जाता है। तो ये भी हो रहा है, लोग होर्डिंग कर ले रहे हैं, इस वजह से दिक्कत आ रही है। अब जब तक कार्रवाई होगी, जब तक ये होगा, तब तक तो थोड़ा बहुत तो चलता रहेगा। और देखिए इंपैक्ट तो पड़ेगा ना, कम नहीं तो ज्यादा इंपैक्ट तो पड़ेगा ना भाई। जो चीज अपने हाथ में नहीं है वो किसी और के कंट्रोल में है, इंपैक्ट तो पड़ेगा। हमारा काम है, हमारी सरकार का काम है ये इंश्योर करना कि भाई इंपैक्ट ना पड़े, या पड़े भी तो कम से कम पड़े। वो कोशिशें की जा रही। आपके यहां सारा जो बोझ आ रहा है वो जनता पर डाल दिया जा रहा है, ये फर्क है। वो क्योंकि आप लोगों ने रशिया से तेल लिया हुआ है ना बहुत ज्यादा, और रशिया से हमने डबल कर दिया तेल। हमने तो यूएस से ही लेना शुरू कर दिया, ईरान से लेना शुरू कर दिया। आप क्या बात करते हैं?
क्योंकि जो ईरान की तरफ से स्टेटमेंट आ रहे हैं उससे तो लग रहा है कि वो मुज़ाकरात में कोई दिलचस्पी ही नहीं रखता। तो इसके ऊपर तफसीली बात करेंगे। इसके साथ साथ इसके जो आफ्टर इफेक्ट्स बाकी दुनिया को और हमारे मुल्क को भी भुगतने पड़े हैं उसके ऊपर भी बात होगी। पहले बात कर लेते हैं कि मुज़ाकरात का ऊंट किस करवट बैठेगा। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि जनाब हमारी डील हो जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ हमले भी उनके जारी हैं। कल रात भी तेहरान के ऊपर बड़े खौफनाक हमले किए गए, जवाबी हमले ईरान की तरफ से इजराइल के ऊपर किए गए। अब तो इन्होंने कल जो ईरान के मुख्तलिफ एनर्जी सप्लायर्स हैं, यानी कि बिजली बनाने वाले कारखाने और तनसीबात हैं, उनको भी निशाना बनाया, जिसकी वजह से बार बार जो लाइट का इशू था वहाँ पर देखा गया। अगरचे वो लोग जल्दी उसको मैनेज भी कर लेते रहे हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा तेहरान का एक बड़ा हिस्सा जो था वो तारीकी में डूब गया, क्योंकि मुसलसल उनकी जानिब से जो तरसीलकारी है बिजली की उसको निशाना बनाया गया। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह तौर पर ही कहा था कि अब हम 10 दिन का वक्फा ले रहे हैं और हम बिजली की तनसीबात को या दीगर जो अहम जो इनके तेल के ज़खायर हैं या तनसीबात हैं उनको निशाना नहीं बनाएंगे। लेकिन इसके बरक्स वो रुके नहीं हैं एक दिन के लिए भी। अब ये बड़ी एक मुनाफिकत है कि जब आप एक तरफ ये बात कह रहे हैं कि हम तो मुज़ाकरात करना चाहते हैं और अब हम बिल्कुल मुज़ाकरात कर रहे हैं और अब तो हम किसी मुआहदे के करीब हैं वगैरह, लेकिन दूसरी तरफ आप एक मिनट के लिए भी अपने जो हमले हैं वो नहीं रोकते, इजराइल को बमबारी से नहीं रोकते और वो एक सूरत जारी है। जबकि ईरान तो ज़ाहिर है जवाबी कार्रवाइयाँ करता है तो वो अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए। ख़ास तौर पर जो अमरीकी बेस थी सऊदी अरब में 2 दिन पहले जहाँ पर हमला किया गया, वहाँ पे भारी नुकसान उठाना पड़ा अमरीका। चलो दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया। मतलब मोहतरमा ये चाह रही हैं कि भैया आप लोग बमबारी ना करें, इजराइल ने सॉरी ईरान ने कर दिया तो कर दिया, वो तो जवाबी कार्रवाई भाई उसका हक है, घंटे का हक है किसी का। जिसके पास जो ताकत है, जब मन कर रहा है वो हमला हो रहा है। और ये गेम इजराइल खेल रहा है, अमेरिका का इसमें कोई रोल नहीं। अमेरिका को मानना पड़ेगा जो इजराइल कहेगा, पहली बात। दूसरी बात में आता हूं बड़े एक इंपॉर्टेंट बात पे। ये जो पाकिस्तान बड़ा अपने आप को चौधरी बनाने की कोशिश कर रहा है, पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहा है कि भाई हम मीडिएशन करा रहे हैं ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच में। चाइना और पाकिस्तान की तरफ से जो ये 5 पॉइंट का एक पीस डील का वो दिया गया है, 5 पॉइंटर्स कुछ दिए गए हैं ना, इसमें आप लोगों ने कुछ गौर किया? उन पॉइंटर्स में क्या कहा गया है? उस पीस डील में क्या कहा जा रहा है? क्या उस पीस डील में अमेरिका और इजराइल को मेंशन किया गया है कि भैया आप जंग रोकिए, आप हमला मत करिए? क्या कहा गया है? नहीं कहा गया। उसमें क्या कहा गया है? ईरान को कहा जा रहा है कि भैया आप जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं उस पर हमले ना करें। इधर वालों को कहा जा रहा है कि भैया आप भी थोड़ा रिस्ट्रेन बरतें, आप भी कुछ करें। मतलब ईरान वर्सेस मिडिल ईस्ट और ईरान वर्सेस अरब कंट्रीज, कुछ इस टाइप का मामला हो गया है। कहीं भी उसमें इजराइल और अमेरिका का नाम ही नहीं। और ये मैं नहीं कह रहा, ये बातें मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तानी मीडिया पर उनके बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं रऊफ क्लासरा, वो कह रहे हैं। सुनाइए भाई। अच्छा, वैसे तो सर आज जो 5 नुकाती ये सामने डिक्लेरेशन आया है कि कहीं पे अमेरिका का नाम नहीं है सर, इससे ये लगता है कि ये सिर्फ ईरान और गल्फ स्टेट्स के दरमियान कोई मसला है। वो एक दूसरे से जंग लड़ रहे हैं, उन्हीं को सीज फायर की जरूरत है, एक दूसरे की इंटेग्रिटी की जरूरत है, एक दूसरे पे हमले ना करें। या और ना यहाँ पे अमेरिका का कहीं जिक्र है पूरे इस प्रेस नोट में, ना इसराइल का जिक्र है, ना ये लग रहा है कि उनकी वार इसराइल वर्सेज ईरान या अगर ईरान वर्सेज अमेरिका या ये ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी हुई है चाइना और पाकिस्तान की ईरान, इजराइल, अमेरिका वॉर के ऊपर, तो इसमें भी कॉमेडी है। दोनों की फट रही है कि इजराइल और अमेरिका का नाम नहीं ले रहे है, तो बता दीजिए। यह है असलियत। पाकिस्तान लाख चीखे चिल्लाए, पाकिस्तान को ट्रंप एज ए टूल, एज ए औजार इस्तेमाल कर रहा है। वो जब चाहेगा वैसे उससे काम कराएगा। दोस्तों आप क्या कहते हैं? कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।